जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बात हर किसी के लिए नहीं है, ये बात उन भाई लोगों के लिए है जो कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार फिजिकल देने के लिए मैदान पर जाते हैं और वहां से वापस लौट कर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी प्रकार का मोटिवेशनल नहीं दूंगा, जो सच है वही सच बताऊंगा। देखिए, बहुत से भाई लोग हैं जो आर्मी को जॉब समझते हैं। पहले ये समझो कि आर्मी जो है कोई नौकरी नहीं है, आर्मी जो है एक जिंदगी है, अपने लाइफ की एक पार्ट होती है आर्मी। आर्मी को आप जॉब समझकर तैयारी मत कीजिए, आर्मी को आप अपनी जिंदगी की एक पार्ट समझकर तैयारी कीजिए। आर्मी जो है डिसिप्लिन से शुरू होती है और डिसिप्लिन पर जाकर ही खत्म होती है। जो लड़का सुबह अलार्म से नहीं अपनी जिम्मेदारी से उठता है वही जो है आर्मी के लिए परफेक्ट बंदा होता है। इस तरीका के लड़के को आर्मी ऑफिसर जो है ग्राउंड पर चेहरा को देखते ही पहचान जाते हैं। आप सोचते हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन रनिंग तो कर रहे हो लेकिन सही दिशा सही पेस में नहीं कर रहे हो। 10 किलोमीटर रनिंग करना आसान है, लेकिन उसी 10 किलोमीटर रनिंग को एक मीडियम पेस में, एक ही पेस में बनाकर रनिंग करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि 100 पुशअप लगा सकते हो, लेकिन उसी 100 पुशअप को आप सही फॉर्म में नहीं कर सकते हो। मुश्किल से यदि आप सही फॉर्म में करोगे ना तो मुश्किल से 20 पुशअप ही कर पाओगे। तो भाई आप जब भी रनिंग करो, पुशअप लगाओ या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करो तो उसको ज्यादा कर रहे हो ठीक है, लेकिन सही पेस में करो, सही समय में करो। इस तरीका से मत करो कि मैं 10 किलोमीटर रनिंग को तो कोई भी कर सकता है भाई, लेकिन सही टाइम सही पेस में करना बहुत ही मुश्किल होता है। 10 किलोमीटर रनिंग को आप एक ही पेस में करोगे तो आपको कितना तकलीफ होगा वो आप खुद जानते हो। खुद रनिंग करते हो तो आपको खुद मालूम होगा कि रनिंग करने में क्या प्रॉब्लम आता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिए। आप लोग सही समय में कीजिए, सही पेस में कीजिए। भले ही आप 10 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर रनिंग कीजिए, 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए, लेकिन सही समय और सही दिशा में कीजिए। मैं आपको एक सच्ची और कड़वी बात बताऊं दोस्तों, आर्मी जो है क्वांटिटी नहीं देखता है, आर्मी जो है क्वालिटी देखता है। बंदे में क्या क्वालिटी है इसको देखा जाता है आर्मी में। बहुत से ऐसे भाई हैं जो आर्मी के फिजिकल में फेल होने पर बहुत कुछ सीखता है। जब उसे कोई सीनियर या फिर कोई आर्मी ऑफिसर समझाता है तो उनके बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। अपने मन में ईगो पाल लिया रहता है कि मैं इतना बार फिजिकल दिया हूँ तो मेरे को अनुभव है। ये जो है गलती है भाई। जो भी बता रहा है उसको सुनो, अच्छा लगे तो करो, सुनना लेकिन आपका काम है भाई। आर्मी में ये डिसिप्लिन होता है, अपने से बड़े सीनियर लोगों की बात को सुनना ही एक डिसिप्लिन है। आर्मी का ये भी एक पार्ट होता है। अपने गांव में तो सब हीरो होते हैं भाई। आप अपने गांव के मैदान में 10 बंदों या 20 बंदों के साथ रनिंग कर रहे हो, लेकिन उस 20 बंदों में आप सबसे पहले फर्स्ट पर आप रनिंग कर रहे हो। लेकिन आप जब भी फिजिकल में जा रहे हो तो 100 बंदे 150 बंदे के बीच में आपको रनिंग करनी है और उन 100-150 बंदे में आप ही की तरह 20 और होंगे तो आपको 20 लोगों के साथ पूरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि मैं अपने गांव के मैदान में फर्स्ट आता हूं, सभी लड़कों से आगे रहता हूं। इस तरीका से कभी भी मत समझना भाई। अपने गांव में तो सब हीरो होते हैं यार। तो आप लोग ये गलती मत समझना भाई कि मैं अपने गांव में सबसे फर्स्ट रहता हूं तो यहाँ भी फर्स्ट रहूंगा। वहाँ बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है भाई। सभी जो है बहुत मेहनत कर रनिंग देखने के लिए जाए रहते हैं। आर्मी में जुगाड़ से किसी प्रकार की सिलेक्शन नहीं होता है, जुगाड़ से सिर्फ समय बर्बाद होता है। कैसे जो भी सीनियर रहता है या आपके जो भी लीडर रहते हैं उनके बात को अच्छे से सुनना चाहिए। जो भी अच्छा लगता है उस बात को अच्छे से आपको मन में बैठा कर रखना चाहिए भाई, क्योंकि फर्क जो है माइंड सेट का होता है। कोई जो है सोल्जर बनने की कोशिश करता है तो कोई जो है सोल्जर बनकर तैयार हो जाता है। भाई आपको सच में आर्मी की वर्दी चाहिए तो एक्टिंग करना छोड़ दीजिए और आर्मी के डिसिप्लिन जिंदगी से जीना शुरू कीजिए। और याद रखिएगा भाई, आर्मी तुम्हें तब चुनेगी जब तुम अपने आप को, खुद को आर्मी के काबिल बना लोगे, तभी आपको आर्मी चुनेगी।